एक बार फिर इस सरकार ने ये साबित कर दिया है कि ये देश विश्व गुरु बन के ही रहेगा, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। लोगों ने इतिहास रच डाला और इतिहास इस बार तो कमाल का रचा गया है। लिखा जाएगा ये आने वाले इतिहास की किताबों में कि इस सरकार के रहते एक मेडिकल कॉलेज बंद किया गया जम्मू कश्मीर में, और ये वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि 50 स्टूडेंट्स में से 42 स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए वो मुस्लिम थे। एक बार फिर धर्म की आड़ में भविष्य की बलि चढ़ा दी गई। अरे बेवकूफों, अरे अंधभक्तों, आपने 42 स्टूडेंट्स मुस्लिम तो देख लिए, उन 8 हिंदू स्टूडेंट्स की क्या गलती थी जिनका आपने भविष्य खतरे में डाल दिया। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार के हंस रहे हो, जिसे तुम जीत समझ रहे हो वो भविष्य की हार है, हिंदुस्तान की हार है। के जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोगों के चेहरों पे वहाँ हंसी दिख रही है। जो भी वहाँ आरएसएस और बीजेपी के लोग मौजूद हैं वो बेइंतहा खुश हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई मेडिकल कॉलेज तो नया बनवाया नहीं, तो क्यों ना ताला ही लगवा दिया जाए। आखिर इतिहास में कुछ तो लिखा जाएगा कि इस सरकार ने क्या क्या किया। सवाल है अपने देश के प्रधानमंत्री से कि बड़े ही लंबे लंबे भाषणों में वो ये कहा करते थे कि सबका साथ सबका विकास। क्या ये सबका साथ और सबका विकास है? सिर्फ इसलिए 42 स्टूडेंट्स जो मुस्लिम सिलेक्ट हुए एमबीबीएस के लिए आपने कॉलेज में ताला लगा दिया? क्या ऐसे होगा सबका साथ और सबका विकास? हिंदुस्तान के लोगों ने एजुकेशन फ्री करने की बात क्या कही, इस सरकार ने तो इतना सीरियसली ले लिया कि इस देश को ही एजुकेशन फ्री करने पर उतर आए। कर दिया मेडिकल कॉलेज बंद, लगा दिया मेडिकल कॉलेज में ताला। वो मेडिकल कॉलेज में ताला लगा दिया जिससे हजारों डॉक्टर्स निकल कर आते। धर्म की आड़ में आखिर क्या क्या बलि चढ़ाई जाएगी? धर्म, मजहब, ऊंच नीच, जात पात, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं? क्या कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात पे हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसी नफरत इस हिंदुस्तान ने पहले कभी भी देखी है या नेहरू जी के टाइम पे कभी देखी गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी यहाँ मौजूद थे, उनके रहते कम से कम ये मेडिकल कॉलेजेस बने, ये एम्स बना, इतनी सारी चीजें जो उन्होंने बनवाई, तो देश ने कम से कम थोड़ी बहुत तरक्की तो करी। लेकिन ये सरकार अगर तब होती ना तो आज तक हम लोग जंगलों में पत्तों के कपड़े पहन के झिंगा लाला हु हु कर रहे होते। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस देश को इस धर्म के नाम पर बर्बाद मत करिए। ये एक ऐसा देश है जिसकी सरजमीन में मोहब्बत बसती है और मोहब्बत से ही ये हिंदुस्तान जाना जाता है। जय हिंद।